नमस्कार साथियों, वेलकम टू ब्रिलियंट हब। हमने फिजिक्स के 300 क्वेश्चंस पहले के वीडियो में कंप्लीट करवा दिए। 50-50 करके हमने 6 वीडियो बनाए हैं। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री के भी लगभग 300-350 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं वो हम आपको कवर करवाने वाले हैं। तो उसी का पहला वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। अगर आपने पिछले वीडियो फिजिक्स के नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर जा करके आप देखिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है? सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, प्लेटिनियम। तो पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली जो धातु है वो है, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। ओके, प्लेटिनम जो धातु है वो पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, जल का शुद्धतम रूप है? समुद्र का जल, वर्षा का जल, नल का जल या अशुद्ध जल? आप साथ के साथ अपने राइट आंसर भी चूज करते जाइएगा ताकि आपका आकलन भी हो सके, है ना, कि कितने आपके सही हो पा रहे हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्षा का जल। जो वर्षा का जल होता है वो जल का शुद्धतम रूप होता है, सबसे शुद्ध वर्षा का जल। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 1, 4, 3 या 2? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो है होते हैं। ओके, 3 समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम। श्वसन के लिए जो गोताखोर होते हैं वो किसके मिश्रण का उपयोग करते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो करते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम का। ओके, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम गैस बहुत हल्की होती है इसलिए इसका उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन, चूने के जल यानी कि लाइम वाटर में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड? ये चूने का जल होता है उसमें आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लगती है, यानी कि क्या कारण होता है उसका? ओके, फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, फेरिक सल्फेट या फेरिक क्लोराइड? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो मिश्रण होता है उसके कारण जो है लोहे की वस्तुओं में जंग लगता है। ओके, अगला है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? धातु कार्बोनेटों का मिश्रण, शुद्ध कार्बन, रेत का शुद्ध रूप, कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट का मिश्रण? तो रासायनिक तौर पर जो हीरा है वो क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा शुद्ध कार्बन। जो हीरा है वो शुद्ध कार्बन है। ओके, कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से? एक तो हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन, गैस एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? तरल, गैसीय, ठोस या विलयन? राइट आंसर आपका हो जाएगा तरल। ओके, जिसे हम बोलते हैं LPG। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विड होता है ना वो, L फॉर लिक्विड, तो तरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्यूटेन प्रोपेन का, मीथेन एथिलीन का या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का? तो रसोई गैस किसका मिश्रण है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी कि जो LPG की हम बात कर रहे हैं उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ओके, अगला है, परम शून्य ताप क्या है?
किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान वह तापमान है जिस पर सभी द्रव्य पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, या वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रवास्था में होते हैं। तो परम शून्य ताप क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप। ओके, जितना संभव हो सके उतना ताप, उसको बोलते हैं परम शून्य ताप। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है। ओके, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तापानुशीतन, गैल्वेनीकरण या वल्कनीकरण? देखिएगा, जो जस्ता होता है उसकी परतें चढ़ाई जाती है लोहे के पाइपों पर। आपने देखा होगा बिजली के जो खंभे होते हैं कभी लोहे के, तो उस पर ये परत चढ़ाई जाती है जिससे कि जंग ना लगे उसके ऊपर। तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ओके, यानी कि गैल्वेनीकरण उसको हम बोलते हैं। ओके, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों के मुख्य रासायनिक पदार्थ है। सोडियम क्लोराइड, शर्करा, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट? पशुओं के हड्डियों तथा दांतों के मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है? राइट आंसर आपका होगा कैल्शियम फॉस्फेट, उसका जो है मुख्य रासायनिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक रूप से शुष्क हिम यानी ड्राई जो आइस है क्या होता है? आसुत जल से बना हुआ हिम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, उप शून्य तापमान पर रखा हिम? तो रासायनिक रूप से शुष्क हिम यानी कि ड्राई आइस, राइट आंसर आपका हो जाएगा वो एक तरह का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ओके, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को रोक देता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने में सहायता करता है, या रासायनिक अभिक्रियाओं की जो स्पीड होती है उसको बदलता है, या रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड को घटाता है? उत्प्रेरक क्या है? ओके, उत्प्रेरक, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रासायनिक अभिक्रियाओं की स्पीड को बढ़ाता है। ओके, यानी कि उत्प्रेरक वो होता है जो उस प्रक्रिया में, उस अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता लेकिन उसकी स्पीड को बदल देता है, उसमें बदलाव कर देता है। अगला है, बेटियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? तो बेटियों में इस्तेमाल होने वाला जो अम्ल है वो होता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा होता है। ओके, फार्मूला क्या होता है इसका? H2SO4। अगला क्वेश्चन है, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? जो सिरका होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, किस कारण से? राइट आंसर आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल होता है इसके अंदर ना, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगला है, नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? नींबू और संतरे में पाया जाने वाला अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? राइट आंसर आपका हो जाएगा नींबू और संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, सिट्रिक अम्ल। अगला है, जल की आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है? क्लोरीनीकरण, आसवन, फिल्टरन या निस्तारण? जल आपूर्ति के लिए जल का जो शोधन होता है तो उसकी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लोरीनीकरण। ओके, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल या एथिलीन? तो शर्करा के किण्वन के दौरान जो बनने वाला मुख्य यौगिक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ओके, क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। अगला है हमारा, जंतु चारकोल प्राप्त होता है हड्डियों के भंजक आसवन से, वायु के संपर्क में जंतुओं की हड्डियों के जलने से, या जंतुओं के मांस के जलने से, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से?
जंतु चारकोल प्राप्त किससे होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से जो होता है उत्पन्न, वो होता है आपका जंतु चारकोल। ओके, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, स्पंज, सल्फर या क्लोरीन? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उसमें मिलाया जाता है सल्फर, यानी कि उसमें सल्फर मिलाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इस्पात में होता है, इस्पात में क्या होता है? तो इस्पात में होता है 0.1 से 2% कार्बन, 5 से 10% कार्बन, कोई कार्बन नहीं या 20% कार्बन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें होता है यानी कि 0.1 से लेकर के 2% तक कार्बन इस्पात में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है श्वसन प्रक्रम में वायु के किस घटक का उपयोग होता है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या अक्रिय गैस का? तो श्वसन प्रक्रम में वायु के किस घटक का उपयोग होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा होता है ऑक्सीजन का। ओके, ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा रासायनिक यौगिक के मूलानुपातिक व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है। ओके, ऑप्शन आपके सामने 4 लिखे हुए हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आणविक सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु। मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में कौन सा धातु लाया जाता है? सोना, एल्युमिनियम, तांबा या लोहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक लोहा जो है उपयोग में लाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन या मीथेन? ओके, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो गोबर गैस है उसका मुख्य घटक है मीथेन। ओके, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं पीएच प्रदर्शित करता है विलयन का तापमान। जो पीएच होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? विलयन का तापमान, विलयन का वाष्प दाब, विलयन की अम्लता व क्षारकता, विलयन की आयनी शक्ति। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? जो पीएच होता है वो विलयन की अम्लीयता और क्षारकता, अम्ल और क्षार का एक पैमाना होता है। ओके, पैमाना कैसा होता है? जैसा कि हम देखते हैं 0 से स्टार्ट होता है वो। ओके, दोनों साइड बढ़ता है इस टाइप से। अगला क्वेश्चन है सेलों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन या सोना? सेलों और खनिजों में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? राइट आंसर आपका हो जाएगा तो सेलों में सर्वाधिक पाया जाता है कौन सा? सिलिकॉन तत्व पाया जाता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन के साथ मिलकर कौन सा सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन या बोरान? तो हाइड्रोजन के साथ कौन यौगिक बनाता है सबसे ज़्यादा? आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ कार्बन सबसे ज़्यादा जो है यौगिक बनाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है कौन सी? आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। सिलिकॉन तत्व में क्या पाया जाता है? कोयला, रेत, चूना पत्थर या लवण? तो सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सिलिकॉन तत्व में रेत पाई जाती है। ओके, अगला है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। बॉक्साइट से यानी कि एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन ओके किस प्रक्रिया से होता है? प्रभाजी क्रिस्टलन, प्रभाजी आसवन, विद्युत अपघटन या अपचयन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन इसके लिए किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है बेंजोइक अम्ल, शर्करा, बेकिंग पाउडर
या कास्टिक सोडा? जल के साथ जो है स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल जो है जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। पोटेशियम क्लोराइड, साधारण लवण, रेत या कैल्शियम कार्बोनेट? तो सागर के जल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा साधारण लवण, उसमें सर्वाधिक मात्रा में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है वो निम्न में से किसके बराबर होती है? नाभिक के न्यूट्रॉन, नाभिक के प्रोटॉन, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान या बाह्य बाह्य कक्षक में मौजूद इलेक्ट्रॉन? ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसके? नाभिकों के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा CO2 और H2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद होता है हमारा CO2 और H2 यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है। अमोनिया का उत्पादन जो है व्यापारिक रूप की अगर हम बात करें तो बहुलीकरण से प्रोटीन बनाने में, साबुन बनाने में, कृत्रिम खाद्य पदार्थ बनाने में, उर्वरक बनाने में किस काम आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्वरक बनाने में। ओके, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे हमें उर्वरक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हो और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, कौन सा है? पेट्रोलियम है, कोयला है, जल या फिर वायु या वन चक्की, है ना? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऐसा पदार्थ जिससे एक ही तत्व से बना हो, पदार्थ एक ही तत्व से बना हो और जिससे ऊर्जा मिल सकती है, तो ये हमारा कोयला है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह क्या है? चूना पत्थर, कोक, पेट्रोल या रबर? लोहे के उत्पादन के लिए कौन सी कच्ची वस्तु इस्तेमाल की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोक। ओके, लोहे के उत्पादन के लिए कोक का इस्तेमाल होता है। अगला है, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस। पर्यावरण प्रदूषण किस गैस के कारण होता है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या भाप, स्टीम? किसके कारण होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण का प्रदूषण होता है। ओके, यानी कि इन ऑप्शंस में से अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है साधारण लवण, शर्करा, ग्रेनाइट या क्लोरोफॉर्म? हीरा इनमें से उसी एक तत्व से बना है जिससे कि चार ऑप्शन में से वो भी बना हुआ है ना, जो ऑप्शन आप चूज करेंगे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेनाइट, यानी कि हीरा ग्रेनाइट एक तत्व से बना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन? ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैस हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? ऊर्ध्वापातन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा, क्रिस्टलन के द्वारा या फिल्टरन के द्वारा? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाष्पीकरण के द्वारा हम समुद्री जल से लवण प्राप्त करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? कच्चे तेल से क्या प्राप्त करना है आपको? गैसोलीन प्राप्त करना। ओके, तो ऑप्शन है वाष्पीकरण, प्रभाजी आसवन या फिल्टरन? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रभाजी आसवन के द्वारा हम जो है कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, कपड़े धोने का सोडा
क्या है? कपड़े धोने का सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जल योजित सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है इनमें से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है जल योजित सोडियम कार्बोनेट। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, यह अत्यधिक रंगीन होता है, इसमें निलंबित अपद्रव्य होते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। यानी कि आपका जो कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह झाग क्यों नहीं देता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेकिंग सोडा। ओके, ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।